दुर्गे माँ की स्तुति से पेश करेंगे, जरा ध्यान दें। मेरी याद अनाथ प्रचंड ज्योत जगनामय अखंड तुम्हारो मैया, सब ही दिनात प्रण पारो मेरी भारत माता। हरि हरि नाथ प्रचंड ज्योत जगनामय अखंड तुम्हारो मैया, सब ही दिनात प्रण पारो जगदम्बे माता। हरि हरे भमानी ग्रंथों में पारिवान दानी देव मारे, तूने मारे हैं भुजंगी तारे। सामलोसी पिंड तेरी मंदिरों में थथरानी, एक दिन नल ने औखा में बनाई ले। नेक न लगाई देर कारी खलाई, और दानियों के किए ढेर रूप भयंकर धारो दुर्गे, सब ही दिनात प्रण पारो जगदम्बे माता। हरि हरि मेरी याद नाथ प्रचंड ज्योत जगनामय अखंड तुम्हारो मैया, सब ही दिनाते प्रण पारो जगदम्बे माता। हरि हरि हाँ, एक दिन नल ने औखा में मनाई लई, नेक न लगाई देर कारी खलाई, और दानियों के किए ढेर। भाई शारदा के समना वाला गुदियों में हार है, गजनी के नीचे भाई टकनी है चाचार। सुख सुखे चोलना पर मगजी चमक रही, घेरदार घुंघरदार डोरियार रखी रही, पांजनिया झन कारी मैया, सब ही दिनाते प्रण पारो जगदम्बे माता। हरि हरि बेटा खेलन सारा भमन में आयो, पास डाले पाप ने हर भाई पाप दृश्य जब मन हूँ मिलावे। रूप चंद्र को थर कर डारो भाई, ऐसी ज्योत निरंकारी कन्न बास बेला गरवारी। जननी तर गए अरे जन भीम, ताके न पर्वत काट के रे, और ओड़ी दई गो भमन की। हाँ, तो आज पहले हमारे स्तुति के बाद साजवानों के नाम सुने, जो कि बाजा पर श्री जगन्नाथ सिंह लल्हाट के रहने वाले हैं। रमेश चंद उस्ताद नकारा वादक राठौर साहब खिरियानगर सा। ढोलक पर भीमसेन ग्राम ढीपा, और हमारे साथी ब्रह्मानंद
जो हमारे भाई साहब हैं, और आज की कहानी जो है और हमारी कैसेट मिलने का इनाम मात्र स्थान, इसका पता बंटू साउंड सर्विस, डाक बंगला रोड, अलीगंज, जिसके प्रोप्राइटर श्री रघुनाथ सिंह शर्मा एंड रामनरेश सिंह शर्मा, इसके मैनेजर श्री राम किशोर सिंह यादव, और कहानी का नाम किशनलाल की सगाई एंड शहर कमरूगढ़ जादूगर की लड़ाई। संकल दीप सो गांव राज के सबको भारी, हाँ, शंकर दीप सो गांव राज के सबको भारी, जन्मी राजकुमार हुई विवाह की तैयारी, बेटी हुई गई योगी समान, कुछ दिनन के बाद मेरे और मारेगी इंद्रपर्ण की देखमान। शायद संकल्पदीप में जिस वक्त चंद्रकला लड़की राजा केशव की शानी सत्ता जब हो जाती है, तो आज संकल्पदीप की रानी अपने पति को किस तरीके से दरबार से महल के लिए बोल पाएगी और पुत्री के बारे में समझाएगी, जरा ध्यान दें। आज तुमसे कुछ काम है। अरे बोलो जरा, क्या काम है? सुनो। ही दासी सुन लीजिए, सुनना ध्यान लगा, इन महलों के बीच में रही तुझे बतला। अरे दासी सीधी रे चली जाबो रुकमाओ, पति के बंगला को। सीधी रे चली जा बहुरुकुमा, पति के बंगला को। अरे मेरी दासी लइयो सजना को मैलन में बुला। जल्दी रे बुलाए के मेरी दासी लइयो सजना को। जल्दी रे बुलाए के मेरी दासी लइयो बलमा को। अरे मेरी दासी
सुन लो लगाए के हमारी धर ध्यान। होएगी देखो संकल रे दीप में। अरे बलम का अरे जतो सुनैयो मेरी दासिया। दासी हाँ कहिए महारानी। पल पल देरी होती बेरी और गुजरती घड़ी घड़ी लौवार। अरे कदासी जल्दी कचहरी तुम तो जा। जलपति महाराज को बुला लाओ। और क्या कहूँगी जाके? हाँ मैं क्या कहूँ जाकर रानी ये साहब? कहना कि महाराज चलो आपको रानी ने बुलवाया है, उनकी पीठ में मीठा मीठा दर्द होता है, उनका इलाज करवाओ चल के, बहुत बेचैन है। अच्छा रानी साहब आपने जो किया सो मैं राजा साहब से सब मैं कह दूंगी। चल गई देखो रुकुमा बादना रंग तो महल से। चल दई देखो रुकुमा बादना रंग तो महल से। अरे के रुकुमा जाते है मरोरा बादना का। चढ़ी सी बागी सी परी सी कमरिया तीन तीन बलका। और घंटा ये को लगो ना मार्ग में और रुकुमा लगी बरोबर जाए। लमकत जाबे और भाजत जाबे और बांधी जाती पवन की चाल। अरे के बांधी रही नौकर से बात मैं बांधी हूँ। इधर आ जाओ। आप फिरती हो तोड़ भैंस की तरह। कहिए। महाराज महलों से बांधी आई है। क्या समाचार लाई है? हमको नहीं मालूम क्या सामान लाई है। दासी। हाँ कहिए महाराज। क्यों आई हो? नमस्ते। चिरंजीव रहो। आपको रानी साहब ने रंग महल में याद किया है। चल रहा हूँ। नौकर आइए। मैं जा रहा हूँ। आप उस दरबार के मालिक हो। जो मैं काम करूंगा वो काम सभी होगा। हाँ। बहुत अच्छी। हमारी ड्यूटी यहाँ पर रहेगी, तुम भी यहाँ पर रहो। नहीं है? मैं महाराज के साथ जाऊंगी। दासी का सुन दास्तां छूटा सब का।
रान उसी वक्त अरे भूपत चला बंद किया दरोगा। बंद किया दरबार और भूप ने अरसा नहीं लगाया, संग में चले कलीज भूप नृपुनिज महलों में आया। जाइए 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 नजर लगाइए अब मेरे आने की रानी को खबर सुनाइए। सोती है तो जाग जा और जागती है दे बोल, प्राण प्रिय और पंकज मुखी और जल्द किवाड़े खोल। खोलो खोलो किवाड़े मेरी जान मन जी खोलो खोलो। किवाड़े मेरी जान मन इतनी देरी कि तुमने लगाई प्रिया, तेरे दुख की सुनूं अपने सुख की कहूं, इस सबब मैंने सोते जगाई प्रिया। है कोई रंग महल में? आइए प्राणनाथ के लिए नमस्ते। प्रिय चिरंजीव रहो। कहिए किस वास्ते बुलाया है? महाराज न मैं बीमार हूँ न मेरे कहीं दर्द होता मैं है। दर्द नहीं बूझ रहा हूँ, क्यों किस वास्ते बुलाया है? इतना क्या सब कारण है? मैंने आपको इसलिए बुलवाया है, सुनिए। पति सनम प्राण प्यारे बलम्बर सजन जी पति सनम, पति सनम प्राण प्यारे बलम्बर सजन, आरी सुस्तारी नैनों की समसो कमर, क्या सबब आप करते अरे तलाशी नहीं, बर के काबिल हुई मेरी लगता है जिगर। श्री चंद्रकला बेटी सियानी हो चुकी है। हाँ, मेरी लाली को कोई बड़े जो नहीं, तो मैं दुनिया में जी के करूं क्या पिया, अपनी हाँसी कराऊं अरे मैं हरगिज नहीं, मारी बेटी को खुद मैं मरूंगी पिया। भागिन से गलती अरे जो भारी हुई, शीश चरणों में तुमरे झुकाऊं पिया। निश्चिंत बैठ जाओ। महाराज हमारी बेटी चंद्रकला शादी योग हो चुकी है। समझ रहा हूँ मैं। उसके लिए अच्छा सा घर
और अच्छा सा बर होना चाहिए। ऐसा ही होगा। क्यों सियानी सुता को पिता को पियर में नहीं रखना चाहिए? ये समझदारी की बात है। ऐसा ही होगा। प्रिय बैठ जाओ। मैं अब यहाँ नाई और ब्राह्मण को बुलवाऊंगा, लगुन पत्र का लिखवा करके और शहर में उसके लिए जमा पठवाऊंगा। हाँ महाराज। नाई वाली कहिए। पंडित जी को बुला के लाओ। अभी लो। पंडित जी महाराज। क्या बात है? पाला गुरु। चरणजीव रहो। तुम्हें मालूम है क्या बात? कि बेटी चंद्रकला सयानी हो चुकी है, उसके लिए अच्छा घर और अच्छा बर होना चाहिए। बिल्कुल, जब बेटी सियानी हो गई है तो उसके लिए तो जरूर बर ढूंढना चाहिए। लेकिन एक बात है। क्या बात है? शर्तें हमारी बहुत कठिन है। क्या शर्तें हैं? लगुन पत्र का आप बनाते जाइए, मैं बोलता जाऊँ, आप उससे लिखते जाइए। मैं तैयार लिखने के लिए हूँ। कठिन लड़ाई लिख रहे हो संकल दीप दरम्यान, राजा के सब बोलत जाबे, ब्राह्मण लिखने को तैयार। महाराज बोलो। भाई लिखो लड़ाई दरबारे की। लिखते जाना महाराज, भूल मत जाना एक एक अक्षर। मैं बिल्कुल लिखता जाऊंगा। लिखो लड़ाई दरवाजे की, सारे सात सतान को मारे, लड़ाई लड़ाई दंडल पुन की, मीना मछरिया कहो जो मारे, अग्नि कुंड में कूद दिखावे, अग्नि कुंड में कूद दिखावे, भाई चुंगल चिरई जो कोई मारे, भाई भूरा सिंह को जो कोई मारे, भाई लड़े लड़ाई दंडल पुन की, लड़े लड़ाई बंगाले की, लड़े लड़ाई जो गढ़ कमरू की, और ले जावे हमारी बिटिया कौदिया। अरे कठिन मोर्चा है दरवाजे पे, और बजेगी दरवाजे पर तलवार। हर नेम पर झगड़ा है, कुंवर कलेवा पर। ओ 12 लड़ाई लिखाओ जय मामे, और लिख दो तेरी लड़ाई में ब्याह। 12 लड़ाई लिखी हुई है और 13वीं लड़ाई में शादी है। हर नेक पर झगड़ा है। एक बात और है। क्या बात है? यही हमारा कोई मतलब नहीं है। चाहे लड़के का यानी दूल्हा का पिता हो, चाहे चाचा हो, चाहे स्वयं दूल्हा हो, हमें तो इतना ही कहना है, इतना ही करना है। वो लड़ाई, वो झगड़े को करके ही मेरी बेटी से शादी करके ले जाएगा, वरना का यहाँ से कत्लेआम होके जाएगा। एक बात और तुम्हें बताएं, तुम पहले जाइयो काशीपुरी को, और लगो हो टीकम को दरबार, और 12 लड़ाई लिख दे जमा में, और बामनगढ़ शहर में फिर आओ। नाई वाले कहिए। नाई पंडित देर लगाई, लगो न पत्र कालियो बादी, तुरंत चलवे की लाग लगाई। नाई वाले कहिए। देखिए, ये जो सामने शहर दिखाता है, इसके कलश हैं जो ध्रुव तारे जैसे चमक रहे हैं। ये काशीपुरी है, और यही और ये टीकम का दरबार है। किला है। और यहाँ तो बिजली फिट है। और ये तो इधर जो था नाई ब्राह्मण कोई सर बाकी नहीं छोड़ा। जिस शहर में न घूम के आया, जहां भी जाता है नाई ब्राह्मण
उन लड़ाइयों को, झगड़ों को देख करके जयमा को वापस कर देता है कि इतना ही लड़ाई का मेरा कब्जा नहीं है। क्यों कि इसमें तो वही वरना लेके जाए कि फौज मारी जाए और दूल्हा का सर कटाए। बेचारे ब्राह्मण घूमते घामते 6 महीना हो जाता है, लेकिन कोई वीर ऐसा तैयार नहीं होता है जेमत चढ़ाने के लिए। ब्राह्मण कहने लगा एक शहर बाकी है जो कि मैंने नाम सुना है, शहर नरवर का, जिसका राज जहां से सूर्य नारायण निकलता है और जहां तक अस्त होता है वहां तक उसका राज्य है। उस राजा के पास मुझे चलना चाहिए। उस राजा के पास जब नाई और ब्राह्मण पहुंचा तो उस वक्त राजा नल जो था शिकार खेलने के लिए गया था। राजा पुष्कर दरबार में बैठे हुए थे। राजा पुष्कर दरबार में जाकर के जयमा को पटक दिया जाकर के। जयमा जैसे ही उस राजा पुष्कर ने देखा है तो पुष्कर बहुत सीधा था, जिसने झगड़े को देख करके, लड़ाइयों को देख करके वापस नाई ब्राह्मण को फटकार दिया कि निकल जाओ, लड़का हमारा फादलात नहीं है जो अपने जाकर के लड़के का सर कटाए। तो इधर नरवर के लिए गालियां देता हुआ नाई और ब्राह्मण जा रहा था कि मैंने शहर का भी नाम सुना था, यहां से भी निराश होकर जा रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि बेटी चंद्रकला राजा केशव की लड़की जो सियानी थी वो कुंवारी ही रहेगी। नाई, अरे काका नाई और ब्राह्मण, मेरी सुन लीजिए और छोटे बड़े तमाम, सुना होगा आपने और राजा नल का नाम। राजा नल का नाम और जिसे थी नरवर की राजधानी, प्रथम लागे पिता अरे लगे जिसकी मंजासी में तारी। प्रथम का नंदलाल और भाई राजा नल सुकुमार, एक दिना और चरियस पर भैया और खेलन गया शिकार। खेलन गया शिकार और नृपये सारे विपन फिर आया और कहीं ना मिली शिकार लौट फिर शहर नरवर में आया। कहाँ रहते हो? मैं संकल्पदीप रहता हूँ। इस नरवर के लिए गालियां क्यों देते हुए जा रहे देता फुस्करा को गालियां। मेरे सामने मेरे भाई को गालियां देते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ती है? फैला है शोर सारे जहां से, शेरों के छक्के छूट जाते हैं राजा नल के नाम। मैंने पहले सुना था ये है भाई कोई आदमी। ये तो मैंने पहले सुना था। मैं आशा करके इस बात की, इस नरवर के लिए आया था और मैं ये जेमा लाया था, मैंने सुना था। जार जार रोते हो, नैनों से नीर बहाते हो, ये रोने का सबब, ये कारण नाई ब्राह्मण क्यों नहीं राजा को बताते हो? रोने का कारण ये है, ये पत्र देख लीजिए। मैं संकल्पदीप से आया हूँ। संकल्पदीप से? जी। ये जयमा जयमा है केशव की बेटी चंद्रकला का। जी। जयमा तुम्हारा ये स्वीकार है। बहुत अच्छी, धन्यवाद है। हमारे लिए चाय बनवा लो, बिस्कुट सतवाने के लिए बनवा लो। सही होगा, ऐसा ही होगा। खाने का इंतजाम होगा तुम्हारे लिए, 36 प्रकार के भोजन खाने के लिए मिलेंगे और तुम्हारे लिए हर व्यवस्था होगी। बहुत अच्छी। नहीं जी। आप बैठ जाओ यहाँ। पंडित जी महाराज जी। आप हमें समझदार मालूम पड़ते हो। क्यों कि नाई जो है पढ़ा लिखा कम है, आप ब्राह्मण हो, आपकी बहुत भोली कौम है। जयमा जो है ये स्वीकार है। एक मेरा बेटा ढोला कमर जो था है, उसकी मैं शादी कर चुका हूं अखवा में। और एक मेरा भतीजा है जिस भाई ने तुम्हें फटकार दिया
कि मेरा भाई बहुत सीधा है। मैं अपने बेटा कृष्णलाल की शादी करूंगा, ये भतीजा है, लेकिन ऐसे नहीं। आप बैठ जाइए, मैं जा रहा हूं, अपनी रानी से आज्ञा ले लूं। जाओ।